जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। बता दें कि प्रतिपदा तिथि के साथ घट स्थापना के साथ ही आज नवरात्रि के मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। नवरात्र का पहला दिन शुरू हो चुका है और वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन में नवरात्रि उत्सव की शुरुआत हो गई है। शहर में कई गरबा पंडालों में 9 दिनों तक गरबा उत्सव मनाया जाएगा। उत्सव में प्रवेश के लिए आयोजकों ने आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। आयोजन को लेकर युवतियां लाठी और तलवार के साथ गरबे का अभ्यास कर रही है, जिस तरह तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। तो गरबा डांस, कहीं डांडिया डांस, अलग अलग जगह पर अलग अलग आयोजन किए जाते हैं। लाठी तलवार के साथ गरबे का अभ्यास जारी है। इसके लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है। महिलाएं गरबा देखिए उसकी प्रिपरेशन कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं हाथों में तलवार लेकर। उत्सव में प्रवेश के लिए आयोजकों ने आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। आयोजन को लेकर युवतियां लाठी और तलवार से यहां पर गरबा पंडालों में 9 दिनों तक गरबा उत्सव मनाया जाएगा और जिसको लेकर आप देखिए अभ्यास युवतियों का जारी है। अलग अलग गरबे के स्टाइल भी हैं, कहीं कहीं तलवार के साथ हो रहा है, कहीं महिलाएं लाठियां लेके गरबा प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही हैं, तो कहीं वैसे ही गरबा नृत्य का अभ्यास लगातार युवतियों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि शहर में कई गरबा पंडालों में 9 दिनों तक गरबा उत्सव मनाया जाएगा। आपको बता दें कि गरबा का भी इतिहास है। गरबा दरअसल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि माँ को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है, लेकिन माँ को इससे क्योंकि जब वो महिषासुर को मारने के लिए जाती हैं, धुनुची डांस भी होता है, लेकिन जब वो माँ का कपाट खुलेगा, जब उनकी पट्टियां खोले जाएंगी, तब धुनुची डांस भी किया जाता है। गरबा भी इसीलिए होता है ताकि माँ को वो जोश, वो ऊर्जा भक्तों के द्वारा दिया जा सके और ताकि माँ बिल्कुल ऊर्जे में आए। इसलिए गरबा नृत्य भी 9 दिनों तक आयोजित किया जाता है। और आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों में सुबह सुबह भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मां का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त लंबी लंबी कतारों में लगते रहे। 5 तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगी। आप देखिए, उज्जैन की है, आगर मालवा की है, शाहजहांपुर की हैं, बुरहानपुर और रतलाम की अलग अलग तस्वीरें, जहां मां को सुंदर उनके स्वरूप को भव्य तरीके से सजाया गया है। कहीं मां के स्वरूपों को बिल्कुल ऊंचे दीपदान, एक पिलर बना के वहां पर पूरे दीपों से सजाया गया है। उज्जैन की यह तस्वीर दिखा रहे हैं। आगर मालवा में भी देखिए लंबी कतारें भक्तों की लगी हुई हैं। आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा है। मां की एक झलक पाने के लिए खूब सुंदर और चांदी के मुकुट से माता को सजाया गया है। दूसरी तस्वीर, आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं शाहजहांपुर की। मां की बड़ी बड़ी आंखें, ये आप मां का चेहरा और अपने ही इसी न्यूज़ 18 राजस्थान जो आपको तस्वीर दिखा रहा है उसके जरिए ही मां के आप दर्शन कर सकते हैं। बुरहानपुर भी आप देखिए मां के एक स्वरूप काली मां का जो स्टैचू बनाया गया, जो मूर्ति दर्शाई गई है, जहां पर भक्त आप देखिए अलग तरह से उत्साह और श्रद्धालु अलग तरीके से उनके पूजा पाठ विधि विधान करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही रतलाम में भी देखिए मां की एक झलक पाने के लिए कैसे लंबी लंबी कतारें और मां के सामने सिर झुकाकर अपनी मनोकामना मांगते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। और वहीं देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। विंध्याचल के मां विंध्यासिनी धाम में आधी रात से ही भक्तों की लाइन लगनी शुरू हो गई है। मंगला आरती के बाद से ही श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर रहे हैं और नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। लखनऊ पुराने चौक में स्थित बड़ी काली माता के मंदिर में काफी भीड़ रही। 8 तस्वीरें हैं, चाहे वह हम कौशाम्बी, अमेठी, वाराणसी, लखनऊ, राजधानी, प्रयागराज, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मिर्जापुर, ये हम उत्तर प्रदेश के 8 जिलों की बात कर रहे हैं। बड़ी काली माता की मंदिर में काफी भीड़ रही। सुबह 4 बजे से भक्त मंदिर में पहुंचने शुरू हो गए। प्रयागराज की बात करें तो आलोप शंकरी और ललिता देवी शक्तिपीठ में भी भोर से ही दर्शनार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं वाराणसी, गोरखपुर और अमेठी के मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। तो दूर दूर तक कहीं भी आप पूरे देश में जाएंगे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से उत्साह मनाया जा रहा है। मंदिरों में देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ लगी हुई है। ये आपको राजस्थान के हम 4 जिलों के मंदिरों को दिखा रहे हैं, चाहे वो बाड़मेर हो, चित्तौड़गढ़ हो या फिर हम बात करें जयकारों से जहां गुंजयमान है उदयपुर के मंदिर दिखा रहे हैं। बीकानेर में आप देख सकते हैं एक बाकायदा वहां पर
माता के साथ श्रृंगार के साथ ही बीकानेर में आप देख सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा कितने अच्छे इंतजाम किए गए हैं, ताकि अलग अलग लोग, अलग अलग लाइनें बनाई गई हैं, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, ताकि आके मां के दर्शन करके आराम से लोग जा सकें।